Good morning students and welcome back to the online study of Max Divine with Nusrat Naz. Today we are going to be talking about operating system. So let's get started. So students, our second chapter is operating system. सबसे पहले इसमें हम लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं. लर्निंग आउटकम्स में हम फोर पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पर. ठीक है. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है. हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. एंड लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. आ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जो कि हमारी क्या होती है, विच कंटेन 0 and 1 ओनली. जो कि बाइनरी लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जो कि 0 और 1 दो ही में कंटेंट्स की होती है, मतलब शामिल होती है. इसमें बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो वर्ड होते हैं मेनली, आपका 0 and 1. ओके. इट इज़ नॉट अ लैंग्वेज दैट वी अंडरस्टैंड. ये जो लैंग्वेज है 0 और 1 में से रिलेटेड होती है और इसको हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, है ना. सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. इसीलिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मदद करता है कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब हम दोनों कंप्यूटर को और हमें ह्यूमन को जोड़ने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमारी हेल्प करता है. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल understand what an operating system is, what does it to do and how many types of operating systems are there. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये कैसे वर्क करता है और कितने टाइप्स का होता है. ठीक है. सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम, वी नो दैट कंप्यूटर इज अ मशीन. हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है. टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को चलाने के लिए वी हैव टू गिव इट इंस्ट्रक्शंस. हम क्या करते हैं, हम इसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं. और इंस्ट्रक्शंस हम कैसे देते हैं? इनपुट के रूप में. जो भी हम इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइसेस से, उसके थ्रू हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं. ओके. दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम्स. और यही इंस्ट्रक्शन जो हम इनपुट डिवाइसेस के अंदर इनपुट करते हैं वो हमारे प्रोग्राम्स कहलाते हैं. ठीक है. नाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑल द टाइम ऑन द कंप्यूटर. एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमेशा हर टाइम पे कंप्यूटर में रन करता रहता है, मतलब पूरे कंप्यूटर में ये रन करता है, एक तरीके से चलता रहता है. ठीक है. इट इंटरेक्ट्स विद अस, और ये हमसे इंटरेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है हमसे. इट टेक्स इनपुट फ्रॉम अस, ये हमसे इनपुट लेता है. टैग मतलब होता है लेना, तो ये हमसे इनपुट लेता है. एंड शोज आउटपुट ऑन द स्क्रीन, और आउटपुट हमें स्क्रीन पर शो करता है, यानी कि हमें दिखाता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? पूरे कंप्यूटर में रन करना है. ठीक है. हमसे इनपुट को लेकर के आउटपुट शो करना है हमें स्क्रीन पर, जो कि आपकी मॉनिटर होती है. क्लियर है. इट कंट्रोल्स द हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क को भी कंट्रोल करता है. ठीक है. एप्लीकेशंस, जो भी एप्लीकेशंस कंप्यूटर में हमारी होती हैं उन सभी को. माउस को भी कंट्रोल करता है, प्रिंटर, कीबोर्ड एटसेट्रा. और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर से जुड़ी रहती हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है. ठीक है. अ कंप्यूटर इज यूजलेस विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. यूजलेस मतलब गैर इस्तेमाल, मतलब वो इस्तेमाल में ही नहीं आएगा अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो. एक कंप्यूटर बिल्कुल यूजलेस है अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. ठीक है. नीचे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम के थ्रू समझाया गया है. ठीक है. वर्किंग ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसमें आपका बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाया गया है और साइड बाय साइड आपका सीपीयू है, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है एंड मॉनिटर है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी, जो इससे सर्कुलेट हैं, जो जुड़ी हुई हैं, वो सारी हमसे इनपुट, हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते हैं, माउस के थ्रू इनपुट देते हैं, और हमें हमारे सीपीयू जो है इसमें प्रोसेसिंग होती है. उसके बाद हमारा रिजल्ट हमें मॉनिटर पर शो होता है और प्रिंटर से हम उसका प्रिंट गेन कर सकते हैं. क्लियर. तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है. ओके. नाउ मूव ऑन द सेकंड पेज, पेज नंबर 17. फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इट परफॉर्म्स, फंक्शंस मतलब हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है. इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस इन द कंप्यूटर एज लिस्टेड ब्लू. हम ये जो परफॉर्म्स करता है, अलग अलग टाइप के जो इसके वर्क हैं उसको जो ये करता है उसकी लिस्ट हमें नीचे दी हुई है. हम वन बाय वन इसको जानेंगे कि ये कैसे वर्क करता है. ओके.
So first point is starts the system automatically when power is turned on. जब हम पावर को ऑन करते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. पॉइंट नंबर सेकंड, मैनेजेस ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. ये सारे कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर पार्ट CPU, कीबोर्ड, माउस, ये सारे हैं, और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के अंदर होता है. ठीक है. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वो होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं. ठीक है. तो ये सारी रिसोर्सेज को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. नाउ थर्ड पॉइंट इज एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर. ये दोनों के बीच में इंटरफेस है, कनेक्टिंग डिवाइस है, कनेक्शन है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो कि यूजर को यानी कि ह्यूमन को और हार्डवेयर को कनेक्ट करता है दोनों के बीच में. ठीक है. सो दैट ह्यूमन कैन इजीली डू इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर. और इसी वजह से ह्यूमन यानी कि हम इंसान इजीली, आसानी से जुड़े रहते हैं कंप्यूटर से. ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 4, कंट्रोल्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है उन सबको ये कंट्रोल करता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज शेड्यूल्स एंड अलॉट टाइम ऑफ द प्रोसेसर. शेड्यूल है ये हमारा बनाता है और प्रोसेसिंग जो है वो उसको अलाउ करता है. ठीक है. नाउ अलाउस वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन. और ये अलग अलग टाइप की जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं उन सबको, सॉफ्टवेयर को चलाने में भी हेल्प करता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर MS DOS, विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स ETC. कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के दिए हुए हैं, जैसे कि MS DOS है, विंडोज है, यूनिक्स है, लाइनक्स है और एटसेट्रा इसके अलावा. ओके. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क. कंप्यूटर वर्क कैसे करता है. अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द इनपुट प्रोसेस आउटपुट. कंप्यूटर जो हमारा वर्क करता है वो करता है इनपुट में, जो कि हम उसको इनपुट देते हैं, देन उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है और फिर हमें आउटपुट मिलता है. इसको हम शॉर्ट में IPO साइकिल भी कहते हैं. ओके. नाउ अ कंप्यूटर टेक्स इनपुट फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ETC. कंप्यूटर जो हमारा इनपुट लेता है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू लेता है, और इनपुट डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, एटसेट्रा. इसके अलावा भी होती हैं. ओके. नाउ द CPU प्रोसेसेस इन द इनपुट. जो CPU है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो प्रोसेसिंग करता है इनपुट की. ठीक है. उसमें हमारे इनपुट जो भी हमने इनपुट दिया है कंप्यूटर को, उसमें प्रोसेसिंग होती है. द रिजल्ट इज शोन ऑन द आउटपुट डिवाइसेस. और जो रिजल्ट होता है उसका वो हमें आउटपुट डिवाइसेस पर शो होता है, सच एज द मॉनिटर एंड द प्रिंटर. और वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस को सबसे पहले हमें कंप्यूटर का जो मॉनिटर है उस पर शो होता है, और उसके बाद हम उसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं. तो आउटपुट हमारा मॉनिटर और प्रिंटर पर हमें मिल जाता है. ठीक है. नाउ नीचे हमें वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर दिया हुआ है डायग्राम के थ्रू. CPU बीच में है आपका, मिडिल पार्ट में इसके एरो है. देखिए सबसे पहले कीबोर्ड. अ कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और डिजिटल कैमरा. एक कंप्यूटर जो है आपका वो एक्सेप्ट करता है इनपुट को, जैसे कि हम कीबोर्ड से इनपुट देंगे, माउस से इनपुट देंगे, या फिर स्कैनर से देंगे, या फिर डिजिटल कैमरा से भी हम दे सकते हैं. जैसे कि कोई फोटो वगैरह हमें क्लिक करना होगा, ठीक है, तो हम डिजिटल कैमरा से. उसके बाद CPU में प्रोसेसिंग होती है. डाटा इज प्रोसेस्ड in the CPU according to instructions that have been located into the computer's memory. डाटा जो है हमारा, जो भी हमने दिया है उसको प्रोसेसिंग होती है CPU में हमारे इंस्ट्रक्शन के द्वारा तहत जो भी हम देते हैं, एंड हैज बीन लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी. और ये लोड हो जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में, मतलब ये सेव हो जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में. ओके. इसके बाद अ कंप्यूटर यूजेस डिस्क, सीरीज, DVDs एंड फ्लैश ड्राइव्स टू परमानेंटली स्टोर डाटा. और कंप्यूटर CD, DVD, फ्लैश ड्राइव्स का यूज़ करके परमानेंटली जो भी डाटा उसका है वो स्टोर कर सकते हैं हम. ठीक है. और आ कंप्यूटर प्रोड्यूस आउटपुट ऑन डिवाइस सच एज द मॉनिटर एंड प्रिंटर. और आउटपुट हमें उसका मॉनिटर पर और प्रिंटर पर मिल जाता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा. बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.